बहुत बुरा लगेगा कि बोल भी तुम उनका जान सही बात। कथा तो समाप्त हुई। दशानन जिसके 10 शीश थे, 10 शीश नहीं थे, 10 शीश के बराबर उसका दिमाग था। वो एक बार में 10 चीजें सोचता था, तो इसलिए उसको दशानन बोला जाता था। जिसने जो है कैलाश पर्वत को उठा दिया था, इतनी उसने भक्ति करी कि भोले शंकर ने उसको शक्ति प्रदान करी, लेकिन उस शक्ति का गलत प्रयोग। उसने सोचा कि मैं क्यों ना जो है समय समय पे मुझे कैलाश आना होता है, बहुत दूर है, क्यों ना मैं जो है इस पर्वत को जो है अपना जो है लंका में ले जाऊं। जैसे उसके मन में ये ख्याल आया तो भोले शंकर ने जो है अपने अंगूठे को दबा दिया, और जैसे ही वो पर्वत को नीचे रख रहा था, उसका लंकापति राजा रावण का जो है उंगली दब गई। जोर से चिल्लाया, प्रभु प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। महारथी रावण वनवासी 2 छोकरे, साथ में उनकी धर्मपत्नी का जगत नंदिनी जानकी सीता माता का अपहरण कर दिया। अपहरण किया तो उसको मालूम नहीं था ये स्वयं नारायण ने रूप रखा है। लेकिन इसी दौरान जब उसके 2 खरड़ दूषण, वो बहुत पराक्रमी थे, बहुत बाहुबली थे, जब वो दोनों मारे गए तो उसको कहीं ना कहीं आभास हुआ कि नारायण ने अवतार धरा है, अगर वो मारे गए हैं तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसी प्रसंग में जब युद्ध के दौरान उसका पुत्र मेघनाथ, उसने जो है भगवान राम के अनुज लक्ष्मण को जरूर जो है शक्ति से मूर्छित किया था। भगवान राम के जीवन का सबसे बड़ा और घोर संकट आया, लेकिन प्रभु की लीला है, वो संजीवनी बूटी के द्वारा, उस जड़ी के द्वारा उनके प्राणों को बचाया गया। जब पुनः जो है मेघनाथ और लखन का युद्ध होता है तो मेघनाथ भी बहुत शक्तिशाली था, बहुत बाहुबली था। उस पे भी जो है अस्त्रों के भंडार में बड़े बड़े अस्त्र थे। जब उसके अस्त्र सारे नाकाम हो गए, कोई भी उसके अस्त्र काम ना करे, तो वो अपने जो है मायावी शक्ति से युद्ध से भाग खड़ा हुआ और अपने पिता लंकापति राजा रावण को समझाने चला। कहा, पिताश्री, वो राम और लक्ष्मण वो साधारण मानव नहीं है। मैंने सारे अस्त्रों का प्रयोग करा, सारे असफल हो गए। पिताजी आप जो है संधि कर लीजिए और सीता को वापस कर दीजिए। तो उसने कहा, पुत्र मेघनाथ आप जाइए, राजमहल में जाइए, आप आराम करें, मैं युद्ध में जाऊंगा। ये रावण का युद्ध है, इसको रावण लड़ेगा। लेकिन मेघनाथ ने कहा कि जो पुत्र अपने पिता से विमुख हो जाते हैं उनको जो है भगवान भी जो है अपने स्थान नहीं देते। तो मित्रों,
इस कथा से हम ये सीखते हैं, रावण को भी ज्ञात हो गया था कि जब उसका जो है खरदूषण, मेघनाथ, कुंभकर्ण मारे गए कि जो है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं नारायण है। लेकिन उसने कहा कि मोक्ष, अपने वंश के मोक्ष के लिए उसने जो है अंतिम युद्ध करा, राम और रावण का युद्ध। और राम और रावण का युद्ध हुआ और वो जो है दशानन लंकापति राजा रावण की पराजय हुई और वो मारा गया। धर्म और अधर्म, रामायण हो चाहे महाभारत हो, थोड़ा सा लंबा हो गया, 2 लाइन और बोल देते हैं। कर्ण भी बहुत पराक्रमी था, बहुत बाहुबली था, दानवीर था, लेकिन वो भी जो है अपनी निष्ठा से बंधा हुआ था। निष्ठा से बंधा हुआ था, अन्याय के साथ खड़ा था, अधर्म के साथ खड़ा था, लेकिन अंतोगता अर्जुन से भी बड़ा पराक्रमी था। लेकिन ये भगवान की लीला है, तो वो भी मारा गया। तो ये लीलाएं हमको ये संदेश देती हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो उसका रिजल्ट बुरा आएगा। अंत में मैं आप सब लोगों को, श्रोताओं को, आपने राम कथा का 9 दिन रसपान किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आपके परिवारजनों को सबको उनका आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं व्यासपीठ से कामना करता हूँ। एक बार पुनः सब एक नारा लगा देंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।